अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, जो बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सेलुलर एंड सबसेलुलर ऑर्गेनेलिस, और उसमें से जो ऑर्गेनेलिस का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है जिसके अंदर आ जाते हैं कि सीलिया एंड फ्लैजेला। इन दोनों स्ट्रक्चर से हम लोग वाकिफ हैं, हमने प्रीवियसली भी पढ़ा था सेंट्रियोल्स के अंदर, फिर देखा था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनसे ये बने होते हैं दोनों, सीलिया एंड फ्लैजेला। तो डियर स्टूडेंट, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो ये बात करता है कि अगर सीलिया सिंगुलर हो तो सीलियम होता है, एक सीलिया हो, और फ्लैजेला अगर एक हो तो फ्लैजेलम कहलाता है। ये दोनों सिंगुलर फॉर्म है इसकी। अब ये होते क्या है? ये लोकोमोटर अपेंडिजेस प्रोट्रूड फ्रॉम सर्टेन सेल्स। कुछ सेल्स के अंदर से ना ये लोकोमोटर अपेंडिजेस का मतलब क्या होता है? जिन्होंने लोकोमोशन में हेल्प करनी है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। अपेंडिजेस किसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट? कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो बॉडी से बाहर वाली साइड पर ओरिजिनेट करके बाहर वाली साइड पे प्रोट्रूड कर रहा हो। जैसे हमारी दो बाजू है और दो टांगे हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर हमारे अपेंडिजेस है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो वो ये बात करता है कि ये लोकोमोटर अपेंडिजेस कहां से प्रोट्रूड करते हैं? प्रोट्रूड फ्रॉम सर्टेन सेल्स। कई सेल्स ऐसे जिनके अंदर से ये प्रोट्रूड कर रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं बाहर की तरफ। अगर बात की जाए ये दोनों की, तो ये दोनों किस तरह के होते हैं? ये थिन बारीक होते हैं और टेल लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। मतलब कि ऐसी प्रोजेक्शंस होती हैं जैसे दुम निकली होती है किसी भी एनिमल की, इसी तरह सेल से बाहर वाली साइड पे टेल लाइक प्रोजेक्शन होती है और ये थिन होते हैं दोनों। उसके बाद है एक्सटेंड फ्रॉम सेल बॉडी। कहां से एक्सटेंड कर रहे होते हैं? सेल बॉडी से। हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था जब, तो उसके अंदर हम लोगों ने वो पढ़ा हुआ बेसल बॉडी होती है, वो बेसिकली सेल बॉडी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक हुक बन रही होती है, फिर एक फिलामेंट बन रहा होता है। तो इस तरह से ये सीलिया का स्ट्रक्चर मौजूद होता है या फ्लैजेला का स्ट्रक्चर। तो सेल बॉडी से एक्सटेंड या ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट, अगर बात करें सीलिया की, तो जो सीलिया होते हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनकी लेंथ बहुत शॉर्ट होती है, बट न्यूमरस इन देयर नंबर। मतलब नंबर बहुत ज्यादा होता है, सेल के बाहर या ऑर्गेनिज्म के बाहर इसका नंबर ज्यादा होता है, बट इसकी लेंथ छोटी होती है। इसी के ऑपोजिट अगर हम फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेला बहुत लेंथी होते हैं, लेकिन इनका नंबर बहुत कम होता है। ठीक हो गया? ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है सीलिया आर रेयर इन प्लांट्स। ये जो सीलिया है ये प्लांट्स में बहुत रेयर होते हैं, कुछ में होते हैं, वरना मोस्टली प्लांट्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद है बहुत से प्रोटोजोआन्स हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जैसे कि उनका एक पूरे का पूरा ग्रुप है जिसका नाम है सीलिएट्स। वो कहता है कि इस सीलिएट्स के अंदर भी क्या होते हैं? सीलिया। और अगर हम बात करें लार्जर यूकैरियोट्स की, जिसमें क्या आ जाते हैं? मैमल्स, हम ह्यूमंस भी आ जाते हैं इसके अंदर। इसके अंदर सीलिया कहां पर प्रेजेंट होते हैं? कुछ स्पेसिफिक किस्म के सेल्स होते हैं, उन सेल्स की सरफेस के ऊपर वाली साइड पे सीलिया वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमंस की बात करें तो सीलिया प्रेजेंट होता है ऑन द लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया। मतलब ब्रोंकाई के बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है, सॉरी फेरिंग्स के बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है लैरिंग्स, उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास ट्रैकिया, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जी आप विंड पाइप बोलते हैं। तो इस ट्रैकिया की जो लाइनिंग है, आउटर लाइनिंग, उसके ऊपर क्या चीज मौजूद होती है? जैसे ये ट्रैकिया है, ठीक है, विंड पाइप, इसकी जो लाइनिंग है बाहर वाली, इसके ऊपर छोटे छोटे क्या मौजूद होते हैं? सीलिया मौजूद होते हैं, ताकि ये क्या कर सकें? इनका काम होता है कि अगर यहाँ पर म्यूकस जमा हुआ है तो म्यूकस को बाहर निकालें, स्वीप करें, मतलब झाड़ू के तौर पे काम करते हैं। तो स्वीप करते हैं दो चीजों को, म्यूकस को बाहर की तरफ धकेलते हैं, और दूसरा कोई भी डर्ट या डस्ट आ जाए उसको भी बाहर की तरफ स्वीप करते हैं। और कहां से स्वीप करते हैं? ब्रीथिंग ट्यूब से, जो हमारे सांस लेने के लिए जो ट्यूब्स हैं, जैसे ब्रोंकाई ट्यूब्स, ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है, इन ट्यूब्स में से इनको बाहर की तरफ भेजते हैं। स्टूडेंट, अगर हम बात करें ना स्ट्रक्चर की, खाली अब सीलिया के स्ट्रक्चर की बात करने लगा है वो यहाँ पर, तो सीलिया का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर पहला स्ट्रक्चर आता है जी एक्सोनीम का। एक्सोनीम बेसिकली क्या है? कोर ऑफ यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला, ठीक है। अब यहां पर अगर मैंने सीलिया का स्ट्रक्चर बनाया है ना, तो सीलिया हो या फ्लैजेला, इनका जो पूरा कोर स्ट्रक्चर होगा उसको क्या बोलेंगे? एक्सोनीम। अब इस एक्सोनीम में प्रेजेंट क्या होता है? देखिए, इसके अंदर दो सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। ये देखिए आपको दो ये रेड कलर की सेंटर में सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आ रही है।
इनको कहेंगे जी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर वाली साइड से किस चीज से सराउंड होंगी, एक इनमें आउटर रिंग बन रहा होगा और वो आउटर रिंग के अंदर 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और बाहर वाली साइड पर 9, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट वो जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो डबलेट की फॉर्म में है। ये देखें दो दो की फॉर्म में, तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हो गए, 18 हो गए, ठीक है। और अगर पेयर्स की बात करें तो 9 पेयर्स हो गए या 9 डबलेट्स हो गए, बट दरमियान वाली जो सेंट्रल फिब्रिल्स है या माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो बिल्कुल सिंगुलर है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल और जो दूसरे आउटर माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स हैं, इन दोनों को मिला के बनता है कोर रीजन। क्या बनता है, कोर रीजन। और उस कोर रीजन को आप लोग क्या बोलते हैं, एक्सोनीम बोलते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को। और इसी तरह हम लोगों ने सेंट्रियोल में पढ़ा था कि सेंट्रियोल में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं 9 ही, बट वो 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, ट्रिपल ट्रिपल 3 की फॉर्म में होते हैं, बट यहाँ पर डबलेट्स हैं। सो नेक्स्ट वो ये बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है डायनीन मॉलिक्यूल्स। ये कहां पर प्रेजेंट होता है, लोकेटेड अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ एक्सोनीम। ये देखें, ये एक्सोनीम पूरे का पूरा है, ये जहां जहां पर इसका सर्कमफेरेंस है ना, ये गोलाई जो है, यहां पर ना ये जो डबलेट्स जुड़े हुए हैं ना आपस में, ये डबलेट्स जिन मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं इनको बोलते हैं डायनीन मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, डायनीन आर्म्स या डायनीन मॉलिक्यूल्स। और ये सर्कमफेरेंस के अंदर मौजूद है। डायनीन मॉलिक्यूल्स ब्रिज द गैप्स बिटवीन एडजेसेंट माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स, के जो माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स एक दूसरे के एडजेसेंट है, साथ साथ पड़े हुए हैं, उनके दरमियान जो ब्रिज, उनके दरमियान जो गैप होता है, उस गैप को कवर करने के लिए एज अ ब्रिज ये मॉलिक्यूल एक्ट करते हैं। ये थे जी आपके पास डायनीन मॉलिक्यूल्स या डायनीन आर्म्स भी बोलते हैं इनको। सो उसके बाद है बायोलॉजिस्ट रेफर टू दिस ऑर्गेनाइजेशन एज अ 9+2 कल्चर या 9+2 पैटर्न। वो कहते हैं कि बायोलॉजी से सिलिया के अंदर जो पैटर्न है इसको 9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 9 डबलेट्स होते हैं और 2 सेंट्रल अलग से माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसको 9+2 पैटर्न बोलेंगे। अब वो ये बात करते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड द एंटायर एक्सोनीम। ये पूरे का पूरा एक्सोनीम वाला स्ट्रक्चर था, कोर रीजन। अब इस कोर रीजन को भी बाहर वाली साइड से, ये जो मैं ब्लू कलर की लेयर बना रहा हूं, इसको क्या बोलना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो ब्लू कलर की आउटर लेयर है इसका नाम है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और पूरे के पूरे एक्सोनीम को बाहर वाली साइड से जो मेम्ब्रेन सराउंड कर रही है उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सर उसके बाद वो ये बात कर रहे हैं, एट बेस ऑफ सीलियम इट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर कॉल्ड बेसल बॉडी। तो जहां से भी सीलियम सेल के अंदर से बाहर वाली साइड पर प्रोट्रूड कर रहे होते हैं, तो जो उसका ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी, या उसको क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। सो बेसल बॉडी सेम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आउटर रिंग ऑफ एक्सोनीम। अब वो ये बात कर रहे हैं कि बेसल बॉडी का भी जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम किस तरह का होता है जैसा कि आउटर रिंग ऑफ एक्सोनीम। ये एक्सोनीम का आउटर रिंग आपको नजर आ रहे हैं ना, ये आउटर रिंग है और ये इनर है, ठीक है। आउटर रिंग में क्या थे, 9 डबलेट्स मौजूद थे, 9 डबलेट्स। तो बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इस तरह का होता है, इसमें भी 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, बट डिफरेंस यहां पर ये होता है कि ईच ऑफ 9 सेट्स ऑफ आउटर फिलामेंट्स कंपोज्ड ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इसमें डबलेट्स थे आउटर रिंग में, जबकि जो बेसल बॉडी वाला स्ट्रक्चर होगा उसमें ट्रिपलेट मौजूद होंगे। जैसे कि सेंट्रियोल में ट्रिपलेट मौजूद थे, इसमें भी क्या मौजूद होंगे, ट्रिपलेट्स ही मौजूद होंगे, ठीक है। और डबलेट्स मौजूद होते हैं सीलिया के अंदर। सर उसके बाद है एक्सोनीम के स्ट्रक्चर में डबलेट्स मौजूद है जो कि सीलिया का ही पार्ट है। आगे वो ये बात करते हैं कि बेसल बॉडी इज एक्चुअली सेंट्रियोल। जो बेसल बॉडी जिसमें 9 ट्रिपलेट्स होते हैं आउटर रिंग के अंदर, वो बेसिकली एक्चुअली सेंट्रियोल ही है। और सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर में भी इसी तरह का सेम स्ट्रक्चर, तो बेसिकली बेसल बॉडी ही सेंट्रियोल है। लास्ट में वो ये पॉइंट डिस्कस करते हैं, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला का मतलब क्या है, जो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो टेल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होगा, कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर, वो बाकी फ्लैजेला स्ट्रक्चर से कंप्लीटली क्या होगा, डिफरेंट होगा। और उसके अंदर फ्लैजेलिन प्रोटीन पाई जाएगी, फ्लैजेलिन प्रोटीन पाई जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पूरे का पूरा टॉपिक, दैट वाज सीलिया एंड फ्लैजेला। तो होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया। स्टूडेंट टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।